विवाह हो जाए, शादी हो जाए। कोई भी नहीं आता है कि आत्मा का कल्याण करने का कोई रास्ता पूछे, कोई भी नहीं दिखाई देता। तो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, तो सबके सब अर्थार्थी मिलते हैं। अर्थ के अर्थ आर्त्या शत्रु व्याख्या द्यापदा ग्रह तनिवृत्तिम इच्छन। आर्त जो है वो शत्रु है, शत्रु के द्वारा वो ग्रह ग्रहित है, उससे निवृत्त होने के लिए आता है। मख भंगेन कुपित इंद्रे बरसती ब्रजवासी जना, जैसे इंद्र के बरसने पर ब्रजवासी जन जो हैं बहुत दुखित हो गए। जरासंध कारागार भर्ती राजनिचया, जरासंध के कारागार में रहने वाले सब के सब वो उस समय क्या थे? अर्थार्थी। राजनिचया और द्यूत सभायाम वस्त्राकर्षणे द्रौपदी, द्यूत की सभा में वस्त्र के खींचे जाने पर साड़ी खींची जा रही है और वो पुकार रही है, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। ग्राहक ग्रस्तो गजेंद्र, जैसे ग्राह से ग्रस्त होने पर आर्त होकर के पुकार रहा है, हे प्रभु। जिज्ञासु आत्मज्ञान ज्ञानी मुमुक्षु, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। यथा मुचकुंदा, जैसे मुचकुंद और मैथिल जी, जनक और श्रुतदेव निवृत्ते मौसले यथा उद्धव, और उस मौसल के निवृत्त हो जाने पर उद्धव को जैसे बोध पैदा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, और उस समय पर जाकर के उस कृष्ण तत्व से युक्त हो गए। अर्थार्थी यह वा परत्र वा यद भोगोपकरणम तल्लिप्सु, यहाँ जो कुछ मिल रहा है भोग, और परलोक में जो मिलने वाला है, सारे अपने पुण्य को परलोक के भोगों में लगा देते हैं, और यहाँ भी मांग रहे हैं कि हमको पाठ करें तो हमको धन का लाभ होगा, ये करेंगे तो पुत्र मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो इस प्रकार से एते त्रयोपि भगवत भजनेन मायाम तरंती, ये तीन जो होते हैं आर्त और जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये भगवान के भजन करने से माया को तर जाते हैं। ते मायाम तरंती तत्र जिज्ञासुर ज्ञानोत्पत्त्या साक्षादेव मायाम तरति, परंतु जिज्ञासु जो होता है, यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो वो साक्षात प्रत्यक्ष ही माया से पार हो जाता है। आर्तो अर्थार्थी त जिज्ञासुत्वम प्राप्येति विशेषा, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। आर्तो चार प्रकार के हैं, पूर्ण कर्मणाम पुरुष मुझको ये चार भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच मम प्रिया। उनमें नित्य युक्त, नित्य प्रति जो हमारे से युक्त है, प्रत्यगात्मा यानी आत्मा प्रत्यगात्मा दो, प्रत्यक चैतन्य, चैतन्य और एक प्रत्यक चैतन्य। ये चैतन्य तो है लेकिन वो परमात्मा प्रत्यक चैतन्य है। प्रति प्रति चैतन्य, हाँ, हर वस्तु के प्रति जहाँ जैसा नाम लेते चले जाओ वहां पर वो चैतन्य ही चैतन्य है, दूसरा कोई है ही नहीं। समस्त शब्दों में व्याकरण में एक मिलता है सूत्र, वो कहते अंतस्वरादिष्टि ही। सिद्धांत कौमुदी में यह सूत्र है कि जो वर्ण बोला जा रहा है उसके अंत में स्वर होता है, बिना स्वर के वर्ण को उच्चारण नहीं करोगे। का के अंदर से आ निकाल दिया जाए तो क्या बोलोगे, खा के अंदर से गा आ निकाल दिया तो क्या बोलोगे, को से हमने वो को निकाल दिया तो खाली रह गया का, कैसे वो बोला नहीं जा सकता। तो उसमें जो स्वर होता है तो एक सूत्र है अंत्यस्वरादिष्टि ही, स्वर के स्वर जो अंत में रहता है व्यंजन के, उसकी टी संज्ञा हो गई। तो दूसरा तीसरा सूत्र है टे प्रणव, उस सूत्र से टी का टी बन गई और टी का हो जाएगा प्रणव ओम। तो प्रत्येक अक्षर जितना है 50 अक्षर है, 50 अक्षर ओम बन जाते हैं। शास्त्र के भीतर जितने अक्षर मिल रहे हैं
वो सब के सब ओम हो जाते हैं। यही यहाँ कहने का मतलब है कि ज्ञान के प्राप्त होने पर चारों निर्विशेष होने के कारण सुकृति है, उनमें किसी की कोई विशेषता नहीं है। प्रत्येक अभिन्न भगवान में सदा समाहित चित्त रहने वाला, एक भक्ति एकमात्र भगवान में ही भक्त रखने वाला ऐसा ज्ञानी, वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझको भी वो प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच मम प्रिया, उदारा सर्वरे वैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, आस्थिता सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमं गतिम। ये बतला रहे हैं। कहते हैं ये सभी उदार उत्कृष्ट हैं। उदारा सर्व एवैते, एते सर्व एव उदारा, ये सबके सब उदार हैं। ज्ञानी तू आत्मैव, परंतु ज्ञानी हमारी आत्मा है, या मैं मतम, यह हमारा मत है। आस्थिता सही युक्त आत्मा, क्योंकि ऐसा मेरा मत है, वो मुझ में ही समाहित चित्त है। उसका चित्त जो है हमारे में ही लगा हुआ है, और वो समस्त जगत में सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, वो उस समय ये कहने लग जाता है, ये देखने लग जाता है। वो वाणी से कहेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो सर्वमय हो जाता है, ऐसा समाहित चित्त होता है। मुझको ही अपनी अनुत्तम सर्वोत्कृष्ट गति मानता है। मैं ही उसकी माम एव अनुत्तमाम गतिम, मैं ही उसकी अनुत्तम गति हूँ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। बहुत जन्म बीत जाते हैं, ऐसे हु जन्म समूह सिराने। इसी तरह से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हजारों जन्म प्रभु चले गए। महाराज श्री राम चरण तजे चेवत चरण निराने। भगवान के चरणार बिंद का परित्याग करके दूसरों की रात दिन सेवा कर रहे हैं। ऐसे हु जन्म समूह सिराने। समूह झुंड, जन्म के जन्म हमारे यही इसी तरह से व्यतीत होते चले गए। हम न मालूम कहाँ से चले हैं, कहाँ से आए, ये भी अज्ञात है। लेकिन हमारे को गंतव्य नहीं प्राप्त हुआ है, विश्रांति नहीं मिली है, हम इसी में बराबर भटक रहे हैं। जन्म जन्म हमारे व्यतीत होते चले गए, कर्म से कर्म आते चले गए, तरह तरह के उत्कृष्ट ज्ञान भी आते रहे, लेकिन वो विवेक रहित थे। ज्ञान आएगा आपके पास, लेकिन यदि विवेक नहीं है, बिनु विवेक फिर भटके। तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार मुझको भजे तो वो दुर्लभ है महात्मा, उसका दर्शन होना मनुष्य। वो तो जनक ही और श्रुतदेव ऐसे कुछ हुए हैं जो बड़ा विदेह मुक्त हो गए। तो कामय स्थै स्थैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, तंतम नियममास्थादे प्रकृत्या नीता स्वयो। उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अंतःकरण आच्छादित हो गया है। संसार के विविध प्रकार के ज्ञान आपको रोज मिल रहे हैं, धन पैदा करने के, शरीर स्वस्थ रखने के, सुखी रखने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, जिसके अंदर मोह है, आनंद है, सुख है, ऐसे तमाम प्रसंग आपको दिन रात मिलेंगे। मोहन स्तंभनाकर्षण वशीकरण मारणोच्चाटनादि विशदेर भगवत सेवया लब्धुम अशक्यत्वेन अभिमतैः स्तैः स्तैः क्षुद्रैः कामैः अभिलाषैर् हृतं अपत हृतम। ये छोटी छोटी
कामनाएं हैं कि हम ऐसा पढ़ें, ऐसी ऐसी बात कहें, ऐसी सुंदर का ऐसा गाना गावें कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मोहित हो जाए। दूसरा सोचता है कि हम कौन सा ऐसा व्यवहार करें कि हम ही को ज्यादा ये धन दें, हमको ही ज्यादा सुविधाएं दें, वो हम कौन सा कर्म करें, वो ये भी सोचता रहता है। तो इसी तरह से संसार में इस प्रकार की बात सोचने वाले जो मोहन है, अस्तंभन है, आकर्षण है, वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है, इन सब में लगे हुए हैं, लेकिन भगवत सेवया लब्धुम अशक्यत्वेन, भगवान की सेवा करके जो फल प्राप्त होता है उससे अशक्त, उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो कामई अभिलाषै हृतं अपहृतं भगवतो वासुदेवात् विमुखी कृत्य, कामनाओं के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा अपहृत हो गया है जिनका चित्त, तरह तरह की कामनाओं से अपहृत है, अच्छी प्रकार से घसीट करके ले जाया हुआ है, और उसी में बारंबार मोह को वो प्राप्त कर रहे हैं, और वह मोह ही उनकी मृत्यु का, दुख का कारण बनेगा। लेकिन इससे वो रहित हैं। तो कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयं। उन कामनाओं के द्वारा ज्ञान जो है, अंतःकरण, ज्ञान माने अंतःकरण, अंतःकरण के माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन आपका आकृष्ट रहता है, खींच लिया जाता है, बुद्धि खींच ली जाती है, और चित्त जो है अपनी ओर खींच लिया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपका जो है उसको भी खींच लेते हैं वो सब के सब। तो अपहृत ज्ञान हो जाने पर प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो दूसरे देवता उसको मिलेंगे। जिस जिस देवता का वो भजन करेगा तो अपनी अपनी प्रकृति के अधीन हुए उस नियम का आश्रय लेकर मुझसे अन्य देवताओं को दूसरे लोग संसार के भज रहे हैं। आश्रय हमारा लिए हैं, भज दूसरे के रहे। कहते भगवान का भजन कर रहे थे हम 2 घंटा, और वहाँ कामना के लिए कर रहे थे कि इस मंत्र के जप करने से धन मिल जाए, इस मंत्र के जप करने से हम स्वस्थ बहुत हो जाएं, और ऐसा मंत्र करें तो कल हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। भीतर यही वृत्ति थी, इसके अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इस प्रकार से जो जो जाम जाम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तान्येव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, उसकी उसी देवता विषयक श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ कि चलो इसकी श्रद्धा इसी में रहे। जो जिसका यजन कर रहा ये इसे मान रहा है। यहाँ पर यजन शब्द से 2 बातें प्राप्त होती हैं, एक कर्म और एक उपासना। भगवान की तरफ आप जो आराधना कर रहे हैं ये तो योग हुआ, और घर में जो रह करके अथवा गांव में रह करके या जिला में रहकर, देश में, राष्ट्र में रह करके आप जिस समय पर जो भावना करते हैं, राष्ट्रे राजन्य, हमारे इस राष्ट्र में बड़े अच्छे से राजा हों, सूर एकव्योतिर, बड़े बड़े सूर हों, बलवान भी हों, और ब्राह्मण इस प्रकार के हो, क्षत्रिय ऐसे हो, वैसे इस तरह को हो, शूद्र सेवा परायण हो, अन्न चारों तरफ पैदा हो। ये जो कामना आप वेद के मंत्र में है और आप इसको करके बारंबार कर रहे हैं, तो जो जो जाम जाम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम्। उसकी श्रद्धा के अनुसार मैं उसे उन्हीं वस्तुओं को देता रहता हूँ, तो उनको और श्रद्धा होती, और यही करो। हमसे वो दूर ही होते चाहते, हमारे पास नहीं आ पाते। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैवो भीतान् हितान्। उस श्रद्धा से युक्त हुआ वो देवता भक्त उस देवता की मूर्ति की आराधना करता है, उस देवता से मेरे द्वारा निष्पन्न की हुई कामनाओं को अपनी प्राप्त करता है, लेकिन निष्पन्न मैं ही करता हूँ। तो अंतवंतो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां
देवान् देवयजो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। उन अल्प बुद्धि देवता भक्तों का वो फल अंतमान नासवान होता है। जितने देवताओं का तुम भक्त भजन करोगे वो सब भजन नासवान है, उसका फल नासवान है। अंतवंतम फलम तेसाम तद भवति अल्प मेधसाम। कहते वो अल्प मेधस वाले, थोड़ी बुद्धि वाले लोग हैं, इस कारण से विवेक में असमर्थ है। नित्यानित्य वस्तु विवेकः। वेदांत कहता है नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु। सत्य रूप में रहने वाली यथार्थ वस्तु और अनित्य वस्तु नाशवान वस्तु। जहाँ जो कुछ भी देख रहे हो ये सब पसारा, जितना यह पसारा है सब का सब नाशवान और विषय भोगों में आसक्त रहने वाला है, तो इससे निवृत्ति नहीं होगी। अभी हमारे अंदर राष्ट्र की कामना है, अभी हमारे अंदर देश की कामना है, राज्य की कामना है, उनके उपभोग की कामना है, नियंत्रण की कामना है, परिवार की कामना है, स्त्री की कामना है, धन की कामना है। ये विविध प्रकार की कामनाएं, इनके द्वारा हमारा चित्त आकर्षित अपहृत है, परंतु हमें ध्यान नहीं देते हैं। अर्जुन अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो जानति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये अल्प बुद्धि देवताओं का वो देवता भक्तों का वो फल नाशवान होता है। वे देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयाः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मेरे अव्यय और अनुत्तम सर्वोत्तम सर्व कारण रूपी भाव को न जानने वाले बुद्धिहीन पुरुष अव्यक्त रूप से, अव्यक्त माने अप्रगट रूप से मुझको प्राप्त हुआ मानते हैं। अजानन्तो परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। मम जो अव्यय अनुत्तम परमात्मा हूँ उसको, इस भाव को न जानते हुए और फिर भी उसी भाव में वो रहते हैं। अव्यक्तम देह ग्रहणात्मा प्राक् कार्याक्षमत्वेन स्थितम इदानीं वसुदेव गृहे व्यक्तिं भौतिक देहावच्छेदेन कार्यक्षमतां प्राप्तम कंचित् जीवम एवं मन्यन्ते माम ईश्वरं अपि अबुद्धयो विवेक शून्य। विवेक रहित लोग मुझे मानते हैं कि मैं वसुदेव के घर में मनुष्य रूप में पैदा हुआ हूँ और नंद के यहाँ खेल रहा हूँ, मैं भी संसारिक हूँ और मैं भी संसारिक जैसे ये सब आर्य समाज वाले और दूसरी संस्था वाले भी नहीं बोलते कि पुरुषार्थ से कृष्ण यहाँ पर पहुँचे, पुरुषार्थ से राम यहाँ पहुँचे। इस तरह की जो बात बोलते रहते हैं। ऐसे अव्यक्तम सर्व कारण अपिमाम व्यक्तिम कार्य रूपताम मत्स्य कूर्मादि अनेक अवतार रूपेण प्राप्तम। मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नृसिंहावतार, अनेक अवतारों से मैंने लिया, तो इनमें से ही सब मान करके और उसी से उनका अपहृत चित्त हो जाता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयाः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययमनुत्तमम्। व्यक्ति अव्यक्त हो करके हम पैदा हुए और आकर के रक्षा किया, ये तो सब मान लेते हैं, लेकिन हमारे अव्यय रूप को नहीं समझ पाते हैं। तो ना हम प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मूढ़ व्यक्ति मनुष्य देहधारी मेरा अनादर करते हैं। कहते हैं कि जन्म लेने के समस्त जोगियों के ध्येय वैकुंठ में रहने वाले ईश्वर रूप, उसको प्रकट करने वाले वत्स, कौस्तुभ, वनमाला आदि जो चार भुजाएं, ये हमारा रूप है। तो वेदाहम समतेतानि वर्तमानानि चार्जुनो। योग माया से समावृत आच्छादित हुआ मैं सबको प्रकट नहीं होने देता हूँ।
अपने इन गदा शंख चक्र गदा पद्मादिकों को, इसलिए मुझे अजन्मा अविनाशी को मूढ़ लोग नहीं जानते और जन्म लेने वाला जानते। तो वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदो न कश्चनो। ये बहुत बढ़िया। हे अर्जुन, मैं समतीत, पूर्व में व्यतीत और वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, जो बीत गए उनको भी मैं जानता हूँ, जो वर्तमान में है उनको जानता हूँ, और जो भविष्य में होने वाले उनको भी मैं सब जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदो न कश्चन। ये कोई भी मुझको नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतो सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपो। हे भारत, हे परंतप, स्थूल देह की उत्पत्ति होने पर समस्त प्राणी इच्छा से और द्वेष से उत्पन्न, जब यह मनुष्य शरीर मिलता है, स्थूल शरीर मिलता है, तो जितने भी प्राणी हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतो, तो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, ये जो द्वंद्व हैं, इनके निमित्त इनको बढ़ाने वाला जो मोह है, उसको सब प्राणी प्राप्त होकर के सम्मोहित हो जाते हैं। ये स्थूल देह की उत्पत्ति होने पर प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले, जो इच्छा से जो सुख मिला और द्वेष से जो मिला, इन दोनों में फंस करके सम्मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। इस श्लोक में बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो सुकृति लोग हैं, सुकृत करने वाले, जेषां तु अंतगतम पापम, जिनके जनानां सफल जन्मनां पूर्ण कर्मणां अनेक जन्मसु पुण्याचरणशीलानां तैस्तै पुण्यैः कर्मभिर्ज्ञान प्रतिबंधकम पापम अंतगतम। कहते हैं पूर्ण कर्म करने वाले अनेक जन्मों से पूर्ण आचरण करते करते जिनके अज्ञान को बढ़ाने वाले और ज्ञान को बांधने वाले कर्म उनका अंत हो गया है, वो मोह युग से निर्मुक्त हो करके हमारा भजन कर पाते हैं। जरा मरण मोक्षादे मामाश्रित्य भजन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। तो कहते हैं कि जो पुरुष मेरा आश्रय लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्पद के लक्ष्य, वो जो है तत्त्वम असि, वो तत्पद का अर्थ जो होता है लक्ष्य। तत् कौन? तत् माने वो, त्वम असि तुम्हें हो। तो वो जब हम कहेंगे, तो थोड़ी देर विचार करिए, बड़ी बढ़िया बात आ रही है। तत् शब्द से तत्शब्दे नति यच्छब्दः यच्छब्दो बोधनात्मकः। तत् का मतलब है कि कभी देखा हुआ है, आप वही हैं, तो इसका मतलब हमने वो वही है, उसको हमने कभी देखा है, इसलिए कहा जा रहा है तत्त्वम, वो तुम ही हो। तो तत् शब्द से हमने जब उसको बोध को प्राप्त किया, तो जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित जतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। संसार दुख से निर्वीण होकर के, जरा मरण के मोक्ष से निवृत्त होकर के जो लोग आते हैं और भगवान का भजन करते हैं, मायाधिष्ठानम शुद्धम परम ब्रह्म निर्गुणम। पहले तो संतः तत् जगत कारणम, पहले तो संत होकर के जगत के कारणभूत हमारा भजन करते हैं,
और फिर जब शुद्ध उनका अंतःकरण हो जाता है, ते ब्रह्म तद विदु कृतस्नम अध्यात्मम चर्म चाखिलम। जो पुरुष मेरा आश्रय लेकर जरा मरण की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्पद के लक्ष्यभूत मुझको और शरीर आदि उपाधि से अपरिच्छिन्न त्वम। तो कहते हैं तत् माने भगवान कह रहे हैं हमारा स्वरूप आ जाता है, और त्वम पद से आ जाता है आत्मा का। उन दोनों के साधन भूत हैं कर्म, उनको पूर्णतया वो जानते हैं। जरा मरण मोक्षारे मामा सिद्धे ते ब्रह्म तद विदु कृतस्नं अध्यात्मं कर्म चाखिलम। हमारा आश्रय लेते हैं कि बारंबार ये वृद्धावस्था और ये न प्राप्त हो, मृत्यु न प्राप्त हो, तो जन्म मृत्यु के से रहित होने के लिए जब भरण करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम ते विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित अधियज्ञ के सहित मुझको जानते हैं, मृत्यु काले भी विवश करणतया मत विस्मरणम। मृत्यु काल में विवश होकर हमारा स्मरण नहीं रहेगा। और साधि भूतादि दैवं अधिभूतादि दैवाभ्याम सहितम साधि यज्ञम चाधि यज्ञेन च सहितम माम ते विदु। सर्वदा अधिभूत अधिदैव के सहित अधियज्ञ करने वाले युक्त चित्त वाले मुझ में समाहित चित्त रहने वाले होकर मरण काल में भी अनायास मुझको ही जानते हैं, मुझे वो प्राप्त हो जाते हैं। अधियज्ञ के सहित कहते हैं अधिभूत अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझको जो पुरुष जानते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। सर्वदा मुझ में जो समाहित चित्त रहने वाले होकर ये अधियज्ञ हुआ। संस्कार की पटुता के कारण प्रयाण काल में, प्राण के उत्क्रमण काल में इंद्रिय समूह की व्यग्रता के कारण जो आश्रय लेते हैं, ये अधिभूत अधियज्ञ। इस प्रकार का जो मृत्यु काल में भी मदाकार मेरे आकार का जो चिंतन ऐसी चित्त वृत्ति बना लेते हैं, तो कहते हैं वो कृतार्थ होते हैं। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसाः साधि भूतादि दैवं मम साधि यज्ञं च ते विदुः। तो कहते हैं भूतानाम मद्भक्तानाम मृत्यु काले भी विवश करणतया मद विस्मरणम। तो हमारा जो मृत्यु काल में विवश होकर स्मरण चला जाता है, और जिसके द्वारा साधि भूतादि दैवं अधिभूतादि दैवाभ्याम सहितम साधि यज्ञम चाधि यज्ञेन सहितम माम ते विदुः। यानी ये शब्द यहाँ पर आया बार बार कि मृत्यु काल में भी इंद्रियों के विवश रहने से मेरा विस्मरण हुआ, तो ये शंका मत करो। और संसार के प्रयोग में संसार की कामना से जो कुछ कर रहे हो, इसके साथ तुम जीवित हो, इसका भी चिंतन मत करो। केवल मुझे ही, मेरा ही चिंतन करो प्रयाण काल में। तो माम ते विदुर्युक्त चेतसाः, इस प्रकार से चित्त हो मेरे में समर्पित हो करके, और हमारे को ही वो प्राप्त होते हैं। साधि भूतादि यज्ञम मम साधि भूतादि दैवम मम साधि यज्ञं च ते विदु प्रयाण काले पिच मम ते विदुर्युक्त चेतसाः। श्रीमत भारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधा वासुदेव। हरि ओम हरि ओम। आनंदम आज के अध्याय में तो आनंद, आज तो गुरुदेव आपकी वाणी में कमाल था।
लगता गुरु पूर्णिमा का जो है सत्संग आज होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो। अर्जुनोवाच। हम यहाँ अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, ये जो सब बातें कही गए हैं, हाँ? क्या है? कुछ नहीं। पहले अध्याय में अभी जो कह रहे थे, अधिभूत है, अध्यात्म है, अधिजज्ञ है, ये उसी ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। साधिभूता दैवम माम साधिजज्ञम ते विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अधिभूत अधिदैव के सहित, अधिजज्ञ के सहित मुझको जो लोग जानते हैं, वे युक्त विश्वास वाले होकर, मुझ में ही समाहित चित्त होकर, मरण काल में भी मुझको ही जानते हैं और मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो वही अब यहाँ प्रश्न हो गया कि किं तद अर्जुनो वाचो किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमो अभिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वो ब्रह्म क्या है जो आपने बतलाया है, और किम अध्यात्मम, और अध्यात्म क्या है, और फिर आगे कर्म किम, और वो कर्म कौन है, ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तीन प्रश्न है यहाँ। और अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है? हाँ, वो ज्ञेय रूप से उक्त ब्रह्म क्या है, जानने योग्य वो जो ब्रह्म है वो क्या है? वो सोपाधिक है अथवा निरुपाधिक उपाधियों से घिरा हुआ है, आवृत है अथवा स्वतंत्र है। इसी प्रकार वो अध्यात्म जो आत्मा देह को अधिष्ठित करके उस अधिष्ठान में शरीर के अंदर बैठा है, क्या सोत्रादि इंद्रिय समूह है अथवा प्रत्यक्ष चैतन्य है? तो वो ज्ञानेंद्रियों के का साक्षी वो है या प्रत्यक्ष चैतन्य है, हमेशा बना रहने वाला? कर्म चाखिलम, कर्म क्या यज्ञ रूप है
कर्म यज्ञ ही है अथवा दूसरा और कुछ है। क्योंकि श्रुति में वेद में कर्म शब्द का प्रयोग दोनों प्रकार से सुना जाता है। विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते, विज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ। तो विज्ञान यज्ञ का विस्तार कर रहा है, कर्म का भी विस्तार करता है। अधिज्ञा कथम कोत्रो देहेस्मिन् मधुसूदनो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस देह में अधिज्ञ कौन है और वो किस प्रकार चिंतन करने की विधि क्या है उसकी, और प्रयाण काल में मृत्यु के समय नियतात्मा समाहित चित्त पुरुषों के द्वारा आप किस प्रकार ज्ञेय हैं। जिसका समाहित चित्त हो जाए उसको, उसके लिए आप कैसे जानने योग्य हैं, कैसे आपको जाना जाए, इतने प्रश्न रख दिया। तो भगवान कहते हैं, भगवान वाचो अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। परमात्मा अक्षर वो ब्रह्म है, स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। अस्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला होम रूपी त्याग, ये कर्म है। 3 कर्म है। एक तो कर्म है जिससे पहाड़, नदियाँ और धरती ये उत्पत्ति होती है, और एक स्वभाव है जो अध्यात्म कहा जाता है, और एक अक्षर है जिसे परमात्मा और ब्रह्म कहते हैं। ये भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषस्यादिदैवतम् अधिज्ञोऽहमेवात्रो देहे देहो भृतांबरो। कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्पत्ति और विनाशशील प्राणी समूह जो है इसी को अधिभूत कहते हैं। जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, यह अधिभूत है। समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ जो है वो अधिदैव है, और सूक्ष्म शरीर जो जिसके अंदर है उसका अभिमानी जो है वो अधिदैव है। और देह में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से बैठा हुआ अधिज्ञ हूँ। ये 3 बातें। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषस्यादिदैवतम् अधिज्ञोऽहमेवात्रो देहे देहो भृतांबरो। अंतकाले च मामेवो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रजाति समद्भावं जाति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो पुरुष मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मदभाव मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। यम यम चापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। यम यम चापि स्मरन् भावम, अंतकाल में भगवान का ध्यान करने वाले को भगवान की प्राप्ति होना निश्चित है। ये बतलाने के लिए अंतकाल में जिस किसी अन्य देवता विशेष का भी ध्यान करे, देह त्याग करे, उस देवता विशेष की प्राप्ति होती है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में उपासक जिस जिस भाव को भी स्मरण करता है, देह त्याग करता है, उसी भाव से भावित होकर उसको ही वो प्राप्त होता है। जिस देवता का आप चिंतन करेंगे उसी भाव को आप प्राप्त होंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरत्युद्धचो मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैसस्य संशयः। इसलिए सब काल में हर समय पर हमारा अनुस्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय तुम मेरा स्मरण करो। यदि अंतःकरण की अशुद्धि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर सकते हो
तो अंतःकरण शुद्धि के लिए युद्ध करो। अब देखो युद्ध की बात यहाँ आ गई। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है हमारा स्मरण कैसे हो? तो अंतःकरण शुद्धि के लिए तुम युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचो। इस प्रकार मुझ वासुदेव में अर्पित मन बुद्धि वाले तुम निसंदेह मयि अर्पित मनोबुद्धिर्माम एव मयि शस्य संशयः, तुम अवश्य मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। भगवत चिंतन के अभ्यास रूपी योग समाधि से युक्त किसी अन्य विषय में न जाने वाले चित्त से शास्त्र आचार्य के उपदेश के अनुसार चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। मुझ भगवान वासुदेव में विजातीय प्रत्यय के व्यवधान के रहित सजातीय प्रत्यय का प्रवाह अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास किसको कहते हैं? विजातीय, दूसरे किसी का चिंतन आप कर रहे हैं, दूसरी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, उससे मन हटाकर हमारा चिंतन करने लग जाएं तो यह अभ्यास हुआ। कविं पुराणे मनुषासितारे मनोरणीजं समरुमरेद्यः। कविं पुराणो मनुषासितारो मनोरणीजं समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तातो। जो पुरुष कवि यानी सर्वज्ञ है, पढ़ा हुआ है। पुराण का मतलब है अनादि, पुराण का अर्थ है पुराना, तो पुराना का अर्थ है अनादि। संपूर्ण जगत के नियंता और अणोः अणियाम समनुस्मरेद्यः, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म समस्त कर्म फलों का विभाग करने वाले, सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, अचिन्त्य रूपी सूर्य के समान प्रकाशमय अज्ञान रूपी अंधकार से परे परम पुरुष का सतत चिंतन करता है, वो उस दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रोर मध्ये प्राणमापेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैते दिव्यम। जो मनुष्य मृत्यु के समय भक्ति युक्त होकर योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से हमारा स्मरण करता है, भगवत चिंतन करता है, वो उस दिव्य पुरुष को ही अंत में प्राप्त हो जाता है। सर्वे वेदा जत पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि जद वदन्ति, यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योऽमृते ततो। ये सब वेद जिसके लिए बात बतला रहे हैं, सर्वे वेदा जत पद्मा मनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, और समस्त तपस्याएं जो वर्णन करती हैं जिस परमात्मा का, और वेद जितने हैं वे सब के सब जिस एक परम पुरुष परमात्मा की बात बतलाते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी लोग पालन करते हैं। तत्ते तव पदम संग्रहेण ब्रवीमि, मैं उस पद को, उसकी व्याख्या को कहने जा रहा हूँ। ये कठोपनिषद है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति जज्जतयो वीतरागाः,
यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद को जानने वाले विद्वान यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं, तत् ओम, वो ओम है, जिसमें बीतराग बड़े बड़े सन्यासी प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोषधि निरुद्ध चो मूर्धन्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मो व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रजाति तदन्देहं सजाति परमां गतिम। जो उपासक समस्त इंद्रिय द्वारों को रोक करके